और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे सारे बच्चों समझ में, चलिए हम लोग क्या करते हैं अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। ठीक है। और ज्यामिति पढ़ने के दौरान, ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे 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 कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, जैसे कि चतुर्भुज। और पिछली कक्षाओं से हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। और वृत्त पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जो कि हम लोग चल रहे हैं आज रिवीजन करने। और रिवीजन के रूप में वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो मैंने आपको वृत्त में बताई है। चलिए, तो मैंने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था दीर्घ एवं लघु चाप। और दीर्घ का मतलब बताया था बड़ा, और लघु का मतलब बताया था छोटा। ठीक है। दीर्घ का मतलब बताया था बड़ा और लघु का मतलब बताया था छोटा। तो चलिए सीख लेते हैं कि दीर्घ, चलिए सीख लेते हैं हम लोग कि दीर्घ और लघु चाप क्या होता है। दीर्घ और लघु चाप क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो बिंदु ले लेता हूँ। एक बिंदु ये हो गया ए और एक बिंदु लेता हूँ ये हो गया बी। तो यहाँ पे आपको दो चाप दिखेगा, कौन कौन सा हो गया, एक चाप ये हो गया नीचे वाला। तो जो छोटा होता है उसे कहते हैं हम लोग लघु चाप, जो बड़ा होता है उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ चाप। ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मैं मान लेता हूँ 2। ठीक है। चलिए सभी के सभी बच्चे बताएंगे 1 वाली जो चाप है वो लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अगर लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए। जो 1 वाली चाप है वो लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अगर लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए, दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, ये लघु चाप है क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि ये क्या है, छोटा है। चलिए उसी प्रकार बताइए 2 वाली जो चाप है वो लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अगर दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए, लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए। क्या है, दीर्घ चाप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या है ये, दीर्घ चाप है। ये तो बहुत ही सरल था, दीर्घ चाप लघु चाप बहुत ही सरल था। जो छोटा होता है उसे कहते हैं लघु चाप, जो बड़ा होता है उसे कहते हैं दीर्घ चाप। उसी प्रकार दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड, अब ये क्या होता है, चलिए वृत्तखंड मैंने बताया था आपको। वृत्तखंड जो होता है, सेगमेंट जो होता है, वो जीवा और चाप के मध्य वाली क्षेत्र होती है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त ले लेता हूँ आपके पास ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं क्या किया, यहाँ पे एक वृत्त ले ली मैंने, क्या किया, यहाँ पे एक वृत्त लिया। चलिए मैं बोल रहा हूँ जीवा और चाप के मध्य, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पे जीवा कौन सी होगी, चलिए मान लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं ए, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया मैंने वे। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हमें हमें प्राप्त होगा जीवा। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जीवा। क्या प्राप्त होगा, हमें हमें प्राप्त होगा जीवा। और ये क्या है, ये आपका है लघु चाप। ये क्या आपका, ये आपका लघु चाप। ये क्या आपका लघु चाप। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए वृत्तखंड जो होता है, वृत्तखंड जो होता है वो जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उससे वृत्तखंड कहते हैं। तो चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक मैंने जीवा बना, देखिए यहां से लेकर यहां तक जीवा हो गया, एक कॉर्ड हो गया, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। जीवा को कहते हैं कॉर्ड, देखिए जीवा को कहते हैं कॉर्ड और चाप को कहते हैं आर्क। मतलब कि ऐसा एरिया जो कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है उसे कहते हैं सेगमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो जीवा और चाप के मध्य होता है उसे कहते हैं वृत्तखंड। तो देखिए यहाँ पे हो गया ये जीवा और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चाप। तो इसे क्या कहेंगे, इस वाले जो एरिया होगा, इस वाले जो क्षेत्र होगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम लोग वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे हम लोग, चलिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं वृत्तखंड। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये जो वृत्तखंड है, ये जो वृत्तखंड है ये लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड है।
अगर ये दीर्घ वृत्तखंड है तो चैट बॉक्स में डी टाइप करेंगे, अगर लघु वृत्तखंड है तो चैट बॉक्स में एल टाइप करेंगे। अगर ये दीर्घ वृत्तखंड है तो डी टाइप करेंगे, लघु वृत्तखंड है तो एल टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है ये? लघु वृत्तखंड है, क्योंकि ये जीवा और लघु चाप के मध्य है। तो ये क्या है? ये आपकी लघु वृत्तखंड है। ये क्या आपकी लघु वृत्तखंड है। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दीर्घ चाप। क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप। तो ऐसा क्षेत्र जो चाप और दीर्घ चाप और जीवा के मध्य होता है उसे क्या कहेंगे? जल्द बताएंगे। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे तो डी टाइप कीजिए, अगर लघु वृत्तखंड बोलेंगे तो एल टाइप कीजिए। अगर उसे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे तो डी टाइप कीजिए, अगर लघु वृत्तखंड बोलेंगे तो एल टाइप कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं वृत्तखंड को सेगमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बच्चा का डाउट आया था, कि सर इसका नामकरण कैसे करते हैं? चलिए, तो आपको नामकरण करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, चलिए ध्यान देंगे। देखिए, अगर आपको इस जीवा पे कोई बिंदु दिया रहे, अगर नहीं दिया रहे कोई, अगर दे दिया है तो इसका नामकरण करेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो हम इसका नामकरण में नहीं लेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने किया एच और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे बोल दिया टी। तो चलिए, सबसे पहले सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का नामकरण बताएंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का नामकरण लिखेंगे। लघु वृत्तखंड कौन है? ये नीचे वाला कहां से स्टार्ट होगा? ए से। ए के बाद आएगा एच, एच के बाद आएगा आपका बी, बी के बाद आएगा आपका जी, जी के बाद आएगा आपका ए। ठीक है, क्या होगा? लघु वृत्तखंड क्या होगा? लघु वृत्तखंड होगा ए एच बी जी ए, है ना? ए एच बी जी ए। आगे समझ में? चलिए, इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण करेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण करेंगे सारे सारे बच्चे। दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण करेंगे तो क्या होगा? देखिए, कहां से शुरू होगा? ए से। तो ए एच बी, बी के बाद क्या आएगा? टी, टी के बाद क्या आएगा? टी के बाद आ जाएगा ए। ठीक है ना? ए एच बी टी ए, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये नामकरण में प्रॉब्लम था उन बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे, आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आगे यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग सीखते हैं दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड। अब हम क्या सीखते हैं? दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। तो दीर्घ एवं लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ये मैं क्या किया, एक मैंने वृत्त बना दिया और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक आपको त्रिज्या बनाता हूं। तो पहला त्रिज्या ये हो गया, और दूसरा त्रिज्या आपका ये हो गया। ये आपका हो गया त्रिज्या। ये पहला त्रिज्या ये हो गया और दूसरा त्रिज्या हो गया आपका ये। ठीक है, तो बताइए त्रिज्या खंड क्या होता है? बताइए सर बच्चे, त्रिज्या खंड क्या होता है? तो त्रिज्या खंड होता है त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं, चाप के मध्य जो एरिया होती है उसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या खंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। तो देखिए, ये हो गया त्रिज्या और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चाप। ये क्या हो जाएगा आपका चाप, जो कि क्या है? कौन सा चाप है? ये आपका है लघु चाप। तो त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं, ये जो मध्य क्षेत्र होंगे, इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे ये त्रिज्या खंड लघु त्रिज्या खंड है
या दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अगर लघु त्रिज्यीय खंड है तो एल टाइप कीजिए, दीर्घ त्रिज्यीय खंड है तो डी टाइप कीजिए। अगर ये लघु त्रिज्यीय खंड है तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड है तो डी टाइप कीजिए। क्या है ये? लघु त्रिज्यीय खंड है। क्यों? क्योंकि ये लघु चाप और त्रिज्या के मध्य में, ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड। इसी प्रकार इस मान लीजिए यहाँ पे ए, इसको मानते ओ, इसको मानते बी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। चलिए इसी प्रकार ये जो है ऊपर वाला जो मैं मानता हूँ, चलिए ये हो गया आपका दीर्घ चाप, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया दीर्घ चाप। तो चलिए सारे सारे बच्चे बताएंगे सारे सारे बच्चे कि ये जो वृत्तखंड है, ये जो आपका त्रिज्या खंड है, ये हो गया दीर्घ दीर्घ चाप। तो बताएंगे सारे बच्चे, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड है या लघु त्रिज्या खंड। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप करेंगे, अगर लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप करेंगे। अगर ये दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप करेंगे, अगर लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप करेंगे। क्या है? ये आपकी दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, इसका भी नामकरण उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम लोगों ने वृत्त खंड का किया। चलिए मान कि यहाँ पे मैंने एच कर दिया। चलिए सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे लघु त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे। सारे बच्चे किसका नामकरण करेंगे? लघु त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे, लघु त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे। तो क्या होगा? ए, क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, देखिए यहाँ से ए ओ बी, बी के बाद क्या आएगा? एच, एच के बाद आएगा ओ ए, ए ओ बी एच ए, हो गया लघु त्रिज्या खंड, है ना। इसी प्रकार सारे बच्चे क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे। तो क्या होगा? ए बी, ए ओ बी, बी के बाद क्या आएगा? चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई पॉइंट ले लेता हूँ। चलिए मान लीजिए कोई पॉइंट डी करते हैं, डी, और डी के बाद क्या कर दिया मैंने? ए। तो क्या हो जाएगा? ए ओ बी डी ए। तो ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने से पहले चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे यहाँ तक समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड अगर बराबर हो जाए, दीर्घ त्रिज्य खंड अगर और लघु त्रिज्य खंड अगर बराबर हो जाए, तो वो कथन सत्य है या असत्य? वो कथन सत्य है या असत्य? वो कथन सत्य है या असत्य? और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे आपको? अगर बताइए कि कथन सत्य है या असत्य, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यक खंड में विभाजित करता है, यह कथन सत्य है या असत्य? इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर कोई वृत्त का व्यास दे, चलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, वृत्त बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे एक आपको क्या करता हूँ, वृत्त बना देता हूँ। चलिए ये हो गया आपका एक वृत्त, और इसका क्या करता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ, एक आपको इसमें एक व्यास बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे इसमें व्यास बना देता हूँ। चलिए ये हो गया आपका व्यास। ये तो दिख रहा होगा कि वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो बताना है कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्यक खंड में बांटता है या नहीं। ठीक है, आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे, देखिए सभी बच्चों को पता है कि व्यास के पास दो त्रिज्या होती है, व्यास के पास दो त्रिज्या होती है, सभी बच्चों को पता है। और त्रिज्या खंड क्या होता है? त्रिज्या खंड होता है त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होता है, उससे हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत चल ध्यान देंगे, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। देखिए हमें पता है
कि जो त्रिज्या खंड होती है, चलिए पहले देख लेते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड जो होती है वो त्रिज्या और चाप के मध्य होती है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रखा है व्यास पर, देखते हैं व्यास पर त्रिज्या होती है या नहीं, देख लेते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक दूसरी त्रिज्या, एक ये त्रिज्या ये दूसरी त्रिज्या, ठीक है, दो त्रिज्या हो गई, और दो त्रिज्या हो गई, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चाप, ये हो गया आपका चाप। यानी त्रिज्या, यानी त्रिज्या और चाप के मध्य वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, यानी त्रिज्या, त्रिज्या और चाप के मध्य वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्या और चाप के मध्य वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं त्रिज्या खंड। यानी ये जो कथन जो दिया गया है ये आपकी सत्य कथन है, ये आपकी कैसी कथन है, ये आपकी सत्य कथन है, ये आपकी कैसी कथन है, ये आपकी सत्य कथन है, मतलब कि ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको व्यास में छुपा रहता है त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला वर्कशीट जो है उसको खोल लेंगे, अपना होमवर्क वाला जो वर्कशीट है उसको ओपन कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 5.1, और हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आप उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। नहीं डाउट, चलिए मेरा डाउट आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दो, चलिए मेरा डाउट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं, एक मिनट, हाँ चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जीवा कौन कौन सी है, जीवा कौन कौन सी है। जीवा जो होती है, जीवा जो होती है वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इंग्लिश में बताता हूं, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो हम यहाँ पे कॉर्ड पूछा है तो कौन सा होगा, देखिए एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो बिंदु है, तीसरा ये हो जाएगा। और बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये वृत्त के अंदर है, वृत्त पे बिंदु नहीं है, ये भी वृत्त के बिंदु नहीं है, ये नहीं होगा। ये भी देखिए वृत्त के बिंदु के अंदर है तो ये नहीं होगा। मतलब कौन कौन सा इसका होगा, इसका जीवा कौन कौन सा होगा, इसका जीवा होगा ए बी सी डी ई एफ। आगे सारे बच्चों को समझ में, आगे सारे बच्चों को समझ में। चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नवाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, अच्छा पी क्यू क्यों नहीं होगा, देखिए पी क्यू, देखिए पी क्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि जीवा जो होती है वह वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पी क्यू, ये जो बिंदु दो है, ये बिंदु जो है वृत्त पर नहीं है, ये वृत्त के अंदर बिंदु है। और हमें पता है जो जीवा होती है वृत्त पर स्थित बिंदु, देखिए वृत्त पर स्थित नहीं है इसलिए ये जीवा नहीं है, ये वृत्त पर नहीं है इसलिए ये जीवा नहीं। आगे समझ में कि पी क्यू के नहीं होगा, पी क्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वृत्त पे स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड नहीं है, वो वृत्त के अंदर वाली बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी, चलिए बी में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। दोनों प्रश्न सेम उसी प्रकार, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न, मैं क्या करता हूँ इसको बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं इसको, चलिए यहां तक हो गया, आप दिख रहा होगा सभी बच्चों को।
हाँ देखिए अभी दिख रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे देख बोल रहा है ए सी बी एक दीर्घ चाप है या नहीं है। हम बताना है ए सी बी दीर्घ चाप है या नहीं। देखिए यह हो गया ए से आगे यहाँ पे सी और सी से आगे यहाँ पे बी, तो क्या ये दीर्घ चाप है? तो ये हमारे दीर्घ चाप है। क्या ये हमारी दीर्घ चाप है? क्या ये हमारी दीर्घ चाप है? क्या ये हमारी दीर्घ चाप है? तो ये दीर्घ चाप है। अब आपको लग रहा होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि ये दीर्घ चाप है तो ये दीर्घ चाप है। अब बताइए यहाँ पे डी जी डी जी हमारी लघु चाप है या नहीं? ये हमारी क्या है? ये हमारी है लघु चाप। ये हमारी क्या है? लघु चाप, मतलब ये भी है। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, पहले बताना आपको दीर्घ एवं लघु त्रिज्या खंड, फिर बताना है वृत्त खंड। ठीक है, तो इसमें बताना है, इसमें देखिए ऑलरेडी बता दिया है, दीर्घ त्रिज्या खंड बता दिया क्या है, लघु त्रिज्या खंड बता दिया क्या है। अब आपको इसमें बताना है वृत्त खंड। सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले आप बताइए दीर्घ वृत्त खंड क्या बताइए। सबसे पहले आप दीर्घ वृत्त खंड क्या बताना आपको? दीर्घ वृत्त खंड। चलिए जल्दी 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 बताइए दीर्घ वृत्त खंड क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड तो क्या होगा? देखिए वृत्त खंड क्या होता है? जीवा और दीर्घ चाप के बीच जो होगा क्षेत्र उसे कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। तो क्या होगा? ए बी सी, और फिर ए डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं तो ये जगह ए बी सी या ए सी बी जो भी। उसी प्रकार लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड क्या होगा? जल्दी बताएंगे लघु वृत्त खंड क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे सारे बच्चे। लघु वृत्त खंड क्या होगा? तो लघु हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु चाप। ये क्या होगा? जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे कहाँ उत्तर करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा लघु वृत्त खंड। ये हो जाएगा ए बी डी ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए बी डी ए, ये हो जाएगा आपका लघु वृत्त खंड। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे सारे बच्चे। आइए तक समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी डी। अच्छा सी में डाउट है, चलिए मैं देख लेता हूँ सी प्रश्न आपको बताता हूँ, सी प्रश्न आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे। चलिए सी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, सी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सी प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, ए ओ एफ जी लघु त्रिज्या खंड है या वृत्त खंड है? चलिए देख लेते हैं लघु त्रिज्या खंड है या वृत्त खंड। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं ए ओ एफ जी और ए, ये हो गया आपका। देखिए तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया आपका चाप। तो त्रिज्या और चाप के मध्य वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्या और चाप के मध्य वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, त्रिज्या खंड होगा या वृत्त खंड? जल्दी जल्दी बच्चे चार ऑप्शन आंसर बताएंगे कि ए ओ एफ जी त्रिज्या खंड होगा। अगर त्रिज्या खंड होगा तो टी टाइप कीजिए, वृत्त खंड होगा तो भी टाइप कीजिए। क्या? बहुत बढ़िया बोलते, क्या होगा? त्रिज्या खंड होगा। क्या होगा? त्रिज्या खंड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा? ए ओ एफ जी क्या होगा? एक लघु त्रिज्या खंड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हो गया। चलिए इसी प्रकार जहां तक हम लोगों ने होमवर्क दिया था, और यहाँ तक होमवर्क में अगर किसी बच्चे को और कुछ डाउट है बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये डाउट है। और किसी बच्चे को और, चलिए एक बच्चे का ये डाउट था कि 1 का सी। चलिए इसमें आप बताइए, इसमें बताइए त्रिज्या खंड। चलिए जल्दी बताइए, मैं बोल रहा हूँ दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण बताइए। चलिए सारे सारे बच्चे बताएंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण बताएंगे सारे बच्चे। दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण तो देखिए ये हो गया त्रिज्या
चलिए इसमें थोड़ा तो जूम करता हूँ ताकि सारे बच्चों को दिखे। चलिए ये हो गया त्रिज्या, और ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। चलिए जल्दी जल्दी नाम बताएंगे इसका, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसका नाम बताएंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो क्या होगा एस, देखिए क्या होगा यहां से यहां तक एस ओ, यहाँ पे हो गया भी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एस। तो एस ओ भी टी एस आपका क्या हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। आगे समझ में? तो यहां तक था हमारा होमवर्क, यहां तक क्या था हमारा होमवर्क। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो कि है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जिससे हम लोग उसका परिमाप भी बोलते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है वृत्त की परिधि परिमाप, वृत्त की परिधि परिमाप। अब ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिमाप। किसको समझते हैं? परिमाप। तो देखिए परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। देखिए तो परिमाप, परि को क्या बोलेंगे? देखिए परि का मतलब होता है परिक्रमा करना। क्या होता है? परिक्रमा करना। और माप का मतलब होता है, माप का मतलब होता है मापना। मतलब कि किसी भी चीज को परिक्रमा करके मापते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेरे पास एक आकृति बना है, ये देखिए एक मेरे पास एक आकृति है, अगर हमको इसका परिमाप निकालना है, चलिए मान लीजिए ये हो गया 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमको इस आकृति की परिमाप निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए सबसे सरल उपाय बताते हैं आपको क्या करना है। एक लड़का जो है, एक बच्चा जो है यहाँ पे आप उसको खड़ा कर दीजिए और इसको बोलिए कि आप जो है इसकी बाउंड्री पे, इसकी सीमा पे चलिए। तो जब यहाँ से यहाँ तक जब वो चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो वो दूरी तय करेगा 7 सेंटीमीटर की। कितनी दूरी तय करेगा? 7 सेंटीमीटर की। चलिए फिर जब वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? वो दूरी तय करेगा 8 सेंटीमीटर की। उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो वो तय करेगा 9 सेंटीमीटर की। उसी प्रकार से जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना दूरी तय करेगा? वो करेगा 10 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से कितना परिमाप होगा? सारे सारे जल्दी जल्दी सारे बच्चे चार बच्चे बताएंगे कि कितना परिमाप होगा। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सारे सारे बच्चे बताएंगे कितना परिमाप होगा। सारे से बहुत नहीं, कितना परिमाप होगा? देखिए ये हो जाएगा आपके पास 8 7 15 10 25 और 9 कितना होगा? 34 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ये बच्चा जो था इस आयत के, इस चतुर्भुज के देखिए चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। जब परिक्रमा करके अगर मापते हैं, चारों तरफ घूम के जब परिक्रमा करके मापते हैं तो उसी को कहते हैं परिमाप, उसी को कहते हैं पेरीमीटर, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। चलिए इसी प्रकार में क्या करते हैं, एक और आकृति बना, तो जल्दी ध्यान दीजिए। ये आकृति हो गया आपके पास, चलिए ये आकृति हो गया आपके पास, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, त्रिभुज है। और इसको मैं मानता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और आपको बताना है इस त्रिभुज की परिमाप। क्या बतानी है आपको? इस त्रिभुज की परिमाप। चलिए जल्दी बताइए इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी? जल्दी सारे सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी? बहुत बढ़िया। कैसे किए? देखिए मान लीजिए हम लोग एक बच्चा को यहाँ रखेंगे और इसको बोलेंगे चारों तरफ घूमने के लिए, यहाँ से यहाँ जब घूमेगा तो कितना तय करेगा? ये तय करेगा 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक जब वो घूमेगा तो कितना तय करेगा? वो तय करेगा 4 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो फिर उसी पॉइंट पे आ गया तो कितना तय किया? 5 सेंटीमीटर। मतलब एक चक्कर, एक परिक्रमा करने में कितना तय किया? ये किया 12 सेंटीमीटर। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा परिक्रमा का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है। परिक्रमा करके कितना मापता है, परिक्रमा करके कितना मापता है, कितना मापता है, उसी को कहते हैं परिमाप। ठीक है। अब देखिए अब आती है बात की वृत्त में परिमाप को क्या बोलते हैं। तो वृत्त के केस में परिमाप को बोलते हैं परिधि। वृत्त में क्या कहते हैं? परिमाप को परिधि। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, इस वृत्त में अगर हम एक बच्चा को खड़ा करते हैं, एक लड़का को यहाँ खड़ा करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो इसके चारों तरफ घूमेगा, तो इसे घूमते 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 धीरे 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 यहाँ पे चला आएगा। तो जो ये मापा इसी को कहते हैं परिमाप। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं परिमाप। लेकिन वृत्त के केस में
वृत्त के केस में इसी परिमाप को कहते हैं परिधि, इसी परिमाप को कहते हैं परिधि। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए देखिए क्या होता है, एक बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से देखिए धीरे 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 वो चारों तरफ यहाँ घूम के एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, मतलब कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई जो होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं परिधि। और देखिए वृत्त के केस में परिधि, वृत्त के केस में परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, याद रहना चाहिए। वृत्त में क्या होता है, वृत्त में क्या होता है, जो परिमाप होता है इसी को परिधि बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे सारे बच्चे। वृत्त, वृत्त के केस में परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो सारे बच्चे सी टाइप करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। वृत्त के केस में परिमाप को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है बात, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है सर, हम तो यहाँ तक तो समझ गए कि हाँ वृत्त की परिधि परिमाप को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त के परिमाप को ही हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। फिर ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर, तो चलिए मैं बताता हूँ कि वृत्त की जो परिमाप जिसे हम लोग परिधि कहते हैं, जिसे हम लोग परिधि कहते हैं, वो होता है 2 गुने पाई गुने आर। अब यहाँ पे दो चीज आपको नया लग रहा होगा, एक लग रहा होगा आपको पाई, एक दिख रहा होगा आपको पाई और दूसरा दिख रहा होगा आर। एक दिख रहा होगा आपको पाई और दूसरा दिख रहा होगा आर। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है, आर को हम लोग बोलते हैं, आर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, आर को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। और पाई को हम लोग इसका मान याद रखते हैं, बहुत बच्चे इसका मान ही बता रहे हैं। देखिए पाई का मान 2 होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ। एक मैं वृत्त बना देता हूँ, वृत्त बना लिया, ये हो गया वृत्त, एक वृत्त हो गया, और इसके पास ये हो गया आपका एक रेडियस। ठीक है, ये हो गया आपका परिधि, ये हो गया आपका क्या, परिधि। तो परिधि जो होता है आपका 2 गुने पाई गुने आर, और आर को क्या कहते हैं, आर को कहते हैं त्रिज्या, आर को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और पाई का मान क्या होता है, देखिए पाई का मान 2 होता है, पाई का मान क्या होता है, 2 होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम लोग 22/7 कब लेंगे और 3.14 कब लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम लोग 22/7 कब लेंगे और 3.14 कब लेंगे। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तभी आप पाई का मान 3.14 लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तभी आपको 14 लेना है। अगर पाई का मान 3.14 नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हमेशा क्या लेना है, हमेशा पाई का मान 22/7 लेना है। हमेशा पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, चैट बॉक्स में लिख बताएंगे सारे बच्चे। 2 गुने पाई गुने आर, सभी बच्चे लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना। बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई है। मैं एक बार आपको हिंट देता हूँ, चलिए आपको एक बार हिंट देता हूँ कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर।
ठीक है। चलिए तो 2 गुने पाई का मान देखिए क्या बोल रखा है, पाई का मान बोल रखा है 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस आपका 7। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे। 10, 9, 8, 7, 5। तब तक सारे बच्चों को उत्तर कहां देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी क्या क्या बच गया, 2 गुने 22 बच गया तो ये आ गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चलिए इस पेज का देख लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। जिन बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। चलिए यहां तक अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे सारे बच्चे। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे सारे बच्चे। आगे सारे बच्चों को समझ में आता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई 21 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था आपको कि वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप दे रखा आपको 21 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है आपको, वृत्त की त्रिज्या। जैसे मान लीजिए आपको ये त्रिज्या नहीं दिया है, जिससे आर हमको निकालना है, और वृत्त की परिमाप हमको दिया हुआ है। देखिए हमको फॉर्मूला पता होता है, वृत्त का परिमाप किसके बराबर होता है, तो वृत्त का परिमाप जो होता है 2 गुने पाई गुने आर के बराबर होता है। 2 गुने पाई गुने आर के बराबर होता है। और वृत्त के परिमाप कितना दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप यहाँ दिया हुआ है 21 पाई, जो कि बराबर होगा 2 पाई आर के, जो कि बराबर होगा 2 पाई आर के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर का मान। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया बंदी, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 10, 9, 8, 7, 6। जहां तक देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। ध्यान से देंगे सारे सारे बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन क्या दिया, आपको क्वेश्चन में जो दिया है आपको वृत्त का परिमाप दिया हुआ है। हमें पता है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब 2 गुने पाई गुने आर। देखिए तो हमें क्या क्या दिया, देखिए हमको वृत्त का परिमाप, देखिए बोल रखा है वृत्त का परिमाप कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं 21 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या होगा, 2 गुने पाई गुने आर। आर क्या है, आर हमें त्रिज्या, हमें यही निकालनी है। चलिए ये हो गया आर, हमें यही निकालनी है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 पाई बट्टा क्या हो जाएगा 2 पाई बराबर हो जाएगा आर, क्योंकि हमको आर निकालना है। और ये गुना में तो इधर आके भागा में हो गया। आप देखिए अब क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 21/2 बराबर आर। अब ये कितना होगा, चलिए देख लेते हैं ये कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास,
चलिए भाग देते हैं हम लोग 2 में, 21 से ये होगा हमारे पास, 2 में भाग देते हैं, 21 से ये होगा 2 1 कम 2, कट गया, 1 हो गया तो 2 0 0, यहाँ बचा 1, अब यहाँ बच गया दशमलव, दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, तो ये हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है अपना, तो अपना ऑप्शन जो है, अपना ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है। ठीक है, अब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे है, मैं क्या करता हूँ एक प्रश्न और देता हूँ आपको, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि आपको इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और पाई का मान बोल रखा है 22/7, क्या बोल रखा है, पाई का मान बोल रखा है 22/7। तो आपको परिधि निकालनी है, जल्दी जल्दी निकालें, इस वृत्त की परिधि निकाले सारे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। आपको त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आपको त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो आपको वृत्त की परिधि निकालनी है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, जल्दी जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे। तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर, और देखिए 2 गुने पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 7, 7 त्रिका 21, ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 3 कितना 6 गुने 22, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, कितना होगा 132 सेंटीमीटर। आगे समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे समझ में आता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, देखिए मैं आपको एक प्रश्न और देता हूं। चलिए मान लेते हैं कि इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है, इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। अगर अगर हमें अगर हमें परिमाप जो है हमें दिया हुआ है 45 पाई, कितना दिया है 45 पाई, चलिए मैं 48 पाई मानते हैं, क्या करते हैं हम लोग मानते हैं 48 पाई, परिमाप कितना दिया है 48 पाई, तो हमें त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या बताइए कितना होगा, आर कितना होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। अगर इसका परिमाप 48 पाई दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। हमें पता है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिधि, परिमाप परिधि क्या होता है, दोनों सेम होता है। देखिए परिमाप, वृत्त का परिमाप और परिधि दोनों एक ही होता है। तो वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि जो है क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी परिधि का मान दिया है 48 पाई बराबर 2 पाई आर, और हमें आर निकालना है, तो आर का मान क्या होगा 48 पाई बटा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका आर। तो यहां से हो गया पाई से पाई कट गया, 2 से 24 बार में कट गया, तो आर का मान हो गया, आर का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, अगर 48 पाई सेंटीमीटर बोले तो आर का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके पेज, आपके स्क्रीन पर प्रश्नवाली 8.1 है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ये आपका होमवर्क है, प्रश्नवाली 8.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। प्रश्नवाली 8.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे यहां तक समझ में,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे समझ में? चलिए, अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट